Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to discuss some more questions related to application of derivatives in this section. This is part 2 of application of derivatives, and in this part we take all the questions given in your applied maths. Okay, so let's start with the first question. इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अगर एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, मतलब वेरिएबल क्यूब का मतलब क्या हुआ, क्यूब वेरी हो रहा है। ठीक है, एज जो है, एज मीन साइड, साइड किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स साइड को हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स डी ए बाई डी टी आपको क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यू हैव टू फाइंड कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा। अगर आपकी साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट हम क्या देखेंगे, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वो भी सेंटीमीटर में है और मेरा साइड की लेंथ भी सेंटीमीटर में है। नाउ वी डू नॉट चेंज एनी यूनिट। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ओके, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट मीन्स डीवी बाई डी टी। सो 3a² डी ए बाई डी टी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स डिफरेंट है इसलिए मैंने डी ए बाई डी टी भी लिखा। ओके, 3a², ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 × 10, एंड डी ए बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 3। दैट मीन्स 3 × 3 9। सो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मैंने सेकेंड को क्यों नहीं क्यूब किया, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम है, तो टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसलिए मैंने ये यूनिट लिखी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बलून है जिसका शेप स्फेरिकल है, स्फेरिकल, और उसका रेडियस वेरी कर रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हमको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। नाउ आपको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्यूब बलून का क्या होगा, बलून का शेप आपका स्फेरिकल है, दैट मीन्स वॉल्यूम हम स्फीयर का लेंगे, विच इज गिवन टू यू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें dv बाई डी आर निकालना है। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन को वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। सो dv बाई डी आर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई मेरा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 4 पाई r²। यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट कर दोगे, मीन्स 4 पाई इंटू 10 × 10, दैट मीन्स 400। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियस ऑफ अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, सेम क्वेश्चन है बट वी हैव टू यूज डिफरेंट फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, बलून का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ सेकेंड था, तो सेंटीमीटर मीन्स रेडियस और टाइम, सेकेंड का मतलब टाइम। तो ये क्या हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो कंफ्यूज नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू यूनिट आप डिसाइड कर लेना क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। बलून का शेप क्या है आपका, स्फीयर, दैट मीन्स सरफेस एरिया आप किसका लोगे, स्फीयर का लोगे। सो एस इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई r²। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ बोला है सरफेस, एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। अगर इसी में वर्ड यूज हो जाता एट व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आप सरफेस एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, बट यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है हमको। तो 4 पाई कांस्टेंट हो गया, आर का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा, दैट मीन्स 8 पाई r डी आर बाई डी टी हो गया। अब आप यहाँ पे r और डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दोगे। r की वैल्यू हमें दी हुई है 12 और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें दी है 1.5। ओके, दैट मीन्स ये हो गया 12 पाई इंटू 12, 144 पाई। अब सरफेस एरिया था इसलिए आप क्या रखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर रेडियस ऑफ अ सोप बबल, बबल हमेशा सर्कल शेप का होता है, स्फीयर शेप का होता है क्योंकि ये 3D फिगर है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी dr/dt दिया हुआ है आपको 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जब आपको रेडियस क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, क्योंकि सोप बबल हमारा कौन सा फिगर है spherical. So volume is 4/3 pi r cube. Now dv/dt कर लोगे which is equal to 4/3 pi constant था, खाली r cube का डिफरेंशिएशन होगा with respect to t, that means 3r square dr/dt। 3 से 3 कैंसिल किया मैंने, 4 pi dr/dt की वैल्यू हाफ थी और रेडियस की वैल्यू 1 थी। सो ये आपका आंसर आ गया 2 पाई। ओके, 2 pi centimeter cube per second. Please always mention these unit because this is very important for every question. Understood? Now, अब न्यू क्वेश्चन आया है आपके लिए सिलेंड्रिकल। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था, सर्किल, स्क्वायर और स्फीयर पढ़ा, क्यूब पढ़ा। नाउ नया फिगर आया है सिलेंडर, सिलेंडर। सो सिलेंडर का रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विद फीड। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसमें गेहूं भरा जा रहा है, किस रेट से 314 क्यूबिक पर आवर। सो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम dv/dt दिया हुआ है यहाँ पे आपको 314 मीटर क्यूब पर आवर। नाउ एट व्हाट रेट इट्स डेप्थ इज इंक्रीजिंग, हमें हाइट का इंक्रीमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस dh/dt निकालना है हमें। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें dv/dt भी दिया होता है, तो इस क्वेश्चन में हम v का ही फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। नाउ यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे आप r को कांस्टेंट लोगे क्योंकि dh/dt चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर dh/dt हो जाएगा। ओके, पाई इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इंटू 10, और dh/dt की वैल्यू मुझे दी नहीं हुई है तो हम एज इट इज नोट करेंगे, और dv/dt की वैल्यू हमारी है 314। सो 314 इक्वल टू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू dh/dt। नाउ इसको सॉल्व करोगे आप, आएगा 314 इक्वल टू 314 dh/dt। सो दिस इंप्लाइज dh/dt इक्वल टू 1। अब इसकी यूनिट क्या होगी, हमें रेडियस मीटर में दिया हुआ था और वॉल्यूम भी मीटर में दिया हुआ था, तो हाइट की यूनिट भी मीटर हो गई और टाइम की यूनिट सेकेंड हो गई, मीन्स मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ द होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया बोला गया है किसका, क्लोज सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी रेडियस r है और हाइट h है, इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मींस हमको ds/dr निकालना है। ठीक है, s की वैल्यू क्या होती है सिलेंडर के केस में 2 पाई r h प्लस r, और यू कैन सॉल्व इट 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ओके, नाउ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, मींस आप हाइट को कांस्टेंट लोगे इसमें, तो 2 पाई h हो जाएगा प्लस 4 पाई r हो जाएगा। ओके, सो इसका चेंजेस क्या हो गया, 2 पाई कॉमन हो गया h प्लस 2r। दिस इज द चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक स्टोन ड्रॉप किया गया लेक में और उसमें सर्कल मूव हो रहे हैं विद द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द स्टैंड व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, r is equals to 8 centimeter and moves in a circle at the rate of 5 centimeters per second, means dr/dt आपको क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मैंने ये कैसे पहचाना कि r का चेंजेस दिया हुआ है, क्योंकि सर्कल आपका बड़ा हो रहा है, मींस फॉर इसका मतलब क्या है, आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, सेंटीमीटर में यूनिट दी है। अब आपको बताना है कि कितनी फास्ट एरिया इंक्रीज कर रहा है। सर्कल का एरिया मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
That means dA by dt equal to 2 pi r dr by dt. So 2 पाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 और dr by dt की वैल्यू 5. ओके, सो ये हो गया आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इस रेट से आपका एरिया इंक्रीज कर रहा है अगर रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में बढ़ रहा है. हर एक सेकेंड 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो एरिया आपका बढ़ेगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन. वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट सेशन. प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करना एंड डू फॉलो माय चैनल. Thank you. Bye bye.